नमस्कार, मैं हूं गंगेश कुंजन। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके साथ माइक का मुंह टेढ़ा है कार्यक्रम में। आपको पता है ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिसमें हम उन बयानों की चर्चा करते हैं जिनके बारे में अक्सर बयान देने वाले कहते हैं कि उनके बयान को ठीक से समझा नहीं गया। लेकिन ये माइक है साहब, ये तो वही पकड़ता है जो आप बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके बयान को ठीक से नहीं समझा गया तो हो सकता है माइक का मुंह टेढ़ा हो, आप बिल्कुल ठीक हो। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे ऐसे दो बयानों की। एक जो बहुत फेमस है, कल से उसकी चर्चा आप सुन रहे हैं, वो जेडीयू के जो विधायक हैं उनके अंदाज की। उन्होंने जो कुछ भी कहा इसके बाद कोई गुंजाइश तो बचती नहीं है जो कि अब वो कह सकें कि हाँ साहब इसमें कुछ गलत समझा गया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वही कहा जिसे बहुत आसानी से नुक्कड़ पर टहलने वाला सड़क छाप आदमी भी समझ सकता है। तो वो भाषा लगभग वैसे ही थी। लेकिन फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिकेट में हम अक्सर देते हैं, तो क्यों ना पॉलिटिक्स में भी दिया जाए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट हम उनको देते हैं ताकि उनको कभी पलटना हो तो पलट सकें। तो साहब माइक का मुंह टेढ़ा में पहले वो बयान सुनते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस बयान पर बहाने क्या क्या हो सकते हैं और इस बयान के मायने क्या क्या हो सकते हैं। अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ हाँ लहराएंगे 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 लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। गोपाल मंडल साहब ने बिल्कुल ठीक पूछा पत्रकारों से कि तुम सब हमारे बॉस हो क्या। बिल्कुल सही बात है, हम आपके बॉस नहीं हैं। आपके जो बॉस हैं ना वो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, वो इस वक्त आपके बयान को बहुत गौर से देख रहे हैं। और वो बॉस जिस दिन बिगड़ता है ना तो आपके आका फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो ज़रा ध्यान रखिएगा विधायक जी, जो आप कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं और इस मायने पर आपके बहाने फिर काम नहीं आने वाले। आश्चर्य है कि जो लोग जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरेआम करते हैं और उन्हें बख्श दिया जाता है। और हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो पत्रकार वो निरीह व्यक्ति बन गया है जो हाथ में माइक लेकर घूमता रहता है कि शायद कोई बाइट मिल जाए, कोई ऐसी बाइट मिल जाए जिससे खबर निकल सके। लेकिन जब आप ऐसी खबरों की तलाश में होते हैं और इस तरह के बयान सुनते हैं तो उसका एक अपना एक एलिमेंट होता है जिसकी चर्चा दिन भर चलती रहती है। पॉलिटिक्स इन सब को इस तरह से सहज रूप से लेने लगी है मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो गोपाल मंडल साहब पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गोपाल मंडल साहब ने पत्रकारों को गाली दी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे वो ये था, और पत्रकार जिस बात के लिए उनसे सवाल कर रहे थे वो ये था कि वो अस्पताल में अपनी पिस्टल को लेकर घूम रहे थे और सरेआम उसका प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये इजाज़त किसी जनप्रतिनिधि को मिल सकती है? ऐसी इजाज़त, क्या ऐसी इजाज़त दी जानी चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न था और इस प्रश्न को जब पूछा गया तो विधायक जी नाराज़ हो गए। फिर भी हम ये कहते हैं माइक का मुंह टेढ़ा है, पूछने वाले का मुंह टेढ़ा हो सकता है, माइक का मुंह टेढ़ा हो सकता है। विधायक जी बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे बने रहिएगा। लेकिन मेरा आपसे बस इतना छोटा सा आग्रह होगा कि जिस दिन वोट मांगने जाए ना, आप पब्लिक के बीच में वोट मांगने तो जाएंगे, तो उस दिन इसी भाषा में एक बार बात करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपको मज़ा नहीं आए तो आप जो बोलिएगा हम मान लेंगे। तो अगर आपको ये मज़ा लेना है ना तो इसी बयान के साथ ना किसी दिन आप अपनी जनता के बीच में पहुंचिएगा, जिनके वोट आपको चाहिए। फिर देखिए क्या होता है।
गोपाल मंडल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं। इस तरह के अनेकों नेता आजकल मौजूद हैं जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। उनके बयानों से उस बयानों के कई मायने निकल जाते हैं, और जब ऐसे बयानों को पकड़ा जाता है, ऐसे बयानों पर प्रोग्राम्स चलते हैं, ऐसे बयानों को जनता के सामने उजागर किया जाता है, तब फिर उनके पास एक दलील होती है कि उनकी बातों को ठीक से समझा नहीं गया। आजकल एक नई दलील भी चली है कि दरअसल कोई बंगाली है इसलिए वो हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता, कोई मराठी है इसलिए ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता, इसलिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनता इतनी भी भोली नहीं है, वो सब समझती है। और इसलिए आप इन्हीं बयानों को लेकर, ऐसे ही बयानों को लेकर अपने लोगों के बीच वोट मांगने के टाइम पर नहीं जाते हैं। अब एक और, विनय पाठक एक एक्टर है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।